धन्यवाद सभापति जी। मैं बात कर रहा था कोरोना महामारी को हमारी सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके अगेंस्ट में कैसी लड़ाई लड़ी और देश को किस प्रकार से बचाया। नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवाई में कोरोना महामारी के प्रति जो लड़ाई लड़ी उसमें चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उनको एनकरेज करके उनको प्रोत्साहन दे के नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने दिया जलाने का, ताली पाड़ने का और ऐसा लोगों को एक आह्वान किया था। और मुझे याद है कि सभी बड़े बड़े नेता और सभी सामान्य जन भी उनके आह्वान पे आगे आए थे और उन्होंने ये कार्य किया था। मुझे बहुत खेद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हमारे जो विपक्ष के लोगों ने उसकी मजाक उड़ाने का काम किया था। उन्होंने बोला था कि ये प्रक्रिया करने से कोरोना कैसे भाग जाएगा, मगर नरेंद्र भाई की सोच से वो बहुत कई योजन दूर थे। और नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच थी कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उसमें जन भागीदारी को जोड़ने के लिए, लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने एक कार्य किया था। और इसकी वजह से कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी सम्मिलित हुई और इसका जो परिणाम आया, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो, चाहे वो जो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे देश के नागरिक हो, चाहे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारे लोग, पार्टी के कार्यकर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों को, जो लोग भूखे थे उनको भोजन कराने के लिए वो आगे आए थे। और ये संयुक्त प्रयास से हमने कोरोना की जो है उसको हमने लड़ाई बहुत सफलतापूर्वक लड़ी है। हमारे देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो लिमिटेड फैसिलिटी थी, मगर विदेश के जो कई गणमान्य देश है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप के देश है, उनकी जो हेल्थ सिस्टम बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी थी, मगर ऐसे लोग, ऐसे देश भी लड़खड़ा गए थे। तर हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया, उनके नेतृत्व में जो कार्य किया, उसकी वजह से पूरे देश में एक जुस्सा आया और हमने कोरोना के सामने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे निर्णय लिए, लॉकडाउन 135 करोड़ की जनता वाले बड़े देश में और बहुत विविधता, डाइवर्सिटी वाले देश को लॉकडाउन लगाने का जो कार्य किया और लोगों ने उसको स्वीकार किया, एक राज्य के नेता की, एक देश के नेता की, उसमें लोगों में कितना है इसका इससे हमें पता चलता है। लोगों ने लॉकडाउन का स्वीकार किया, कोरोना प्रोटोकॉल का है जो सामाजिक दूरी बनाना, मास्क पहनना, उसके लिए भी लोगों ने जो एक जन भागीदारी से जोड़ा, उससे हमें बहुत बहुत सफलता मिली है। नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी उपलब्धि है वो वैक्सीनेशन की उपलब्धि है। सभापति जी, मैं स्वयं पेशे से डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि ऐसी महामारी, ऐसी असामान्य महामारी, ऐसी अनप्रेसिडेंट महामारी हमने अपने कार्यकाल में देखी नहीं थी। तब मुझे पता है कि पहले जब कोई महामारी आती थी, स्मॉल पॉक्स आई थी और कई अनेक महामारियां आई थी, तब जो वैक्सीन आया था वो निश्चित रूप से विदेश में बना था और हमारे देश में आते करीबन 40 या 50 साल लग गए थे। मुझे गर्व इस बात का है, मुझे गौरव इस बात का है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने अपने ही देश में बने हुए 2 टीका हमारा पैदा किया और इस टीका की वजह से जो गिने चुने देश ने टीका बनाया था उसमें भारत एक देश था। मुझे गर्व इस बात का है कि पहले हमारे तरफ से कोई टीका बनता नहीं था, आज भारत ने टीका बनाकर विश्व को बता दिया है कि नया भारत क्या है। हमारे लोग कभी कभी क्रिटिसिज्म करते हैं कि नया भारत क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत में ही बना हुआ टीका देश के 150 करोड़ लोगों को
टीकाकरण किया जाता है। जो विभिन्न जगहें होती है, दुर्गम जगहें होती है, जंगलों में लोग रहते हैं, पर्वत पर लोग रहते हैं, पहाड़ियों पर लोग रहते हैं, दूर सुदूर मरुभूमि में लोग रहते हैं, और सभी जगह हमारे स्वास्थ्य कर्मी जाके 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण की जो योजना थी, और इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी बहुत ही अभिनंदन के है। जो नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के लिए जो टीका के लिए भी हमारा टीका को मान्यता मिली, और इसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी हमें अचीवमेंट मिली है। जो कई सिलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो, 60 साल के ऊपर हो, जिनको कुछ डायबिटीज या अन्य कुछ बीमारी हो, ऐसे लोगों को तीसरा टीका देने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही अप्रत्याशित सफलता हमें मिली है, और हमारे यहाँ पहली लहर आई, दूसरी लहर तो बहुत ही सब लोग हेल्पलेस महसूस करते थे। तब मोदी सरकार ने हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुंचाया, वेंटिलेटर पहुंचाया, लोगों को इंजेक्शन, रेमडेसिविर और ऐसे इंजेक्शन पहुंचाकर जो कार्य किया है, इसके लिए मोदी सरकार का देश ऋणी रहेगा। और जिस प्रकार से ये तीसरी लहर आई, अभी ओमिक्रॉन की लहर आई, और तीसरी लहर में भी जो केसों की संख्या है, पॉजिटिव केसों की संख्या है, भारी मात्रा में जैसे दूसरी लहर में थी, मगर उसकी जो सिवियरिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो बहुत ही कम मात्रा में इंटेंसिटी है। कोरोना का मरीज महज 4 से 5 दिन में वो सिम्टम फ्री हो जाता है, और न उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, न उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, न उनको आईसीयू, बहुत कम लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। ऐसी अगर स्थिति है, तो इसके लिए अगर किसी को हम श्रेय दे सकते हैं, तो हमारा टीकाकरण अभियान को दे सकते हैं। हमारे इतने सारे लोगों को जब टीका मिला, टीका लगाया गया, तो आज तीसरी लहर ओमिक्रॉन के आने के बावजूद भी हम लोग बहुत ही कम मात्रा में जो मोर्टालिटी हुई है, फैटालिटी हुई है, और कम मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। इसके लिए अगर किसी को भी जो श्रेय जाता है, तो हमारे टीकाकरण अभियान को जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि देश में ही बना हुआ टीका, सभी लोगों को जो टीका लगा, वो सही मात्रा में आत्मनिर्भर भारत की अगर कोई पहचान है, तो हमारे देश में बने हुए दोनों टीका वो आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान बन गई है। पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। मैं अलग अलग वेरिएंट आता है, तो मुझे यकीन है कि आज ये वेरिएंट आने के बाद भी जो टीका लगा है हमारे यहाँ रोबस्ट, दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका जैसा देश में भी इतना टीका नहीं लगा है संख्या की दृष्टि से, जितना हमारे यहाँ टीका लगा है। परसेंटेज के हिसाब से भी हमारे यहाँ बहुत ही लोगों को टीका लगा है, और ये टीका हमारे लिए बहुत ही सफल रहा है। देश बच गया है ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, उन्होंने जो डॉक्टर और वैज्ञानिकों को एनकरेज किया, इसके हिसाब से है। अभी अभी कोरोना की महामारी चली गई है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। और आने वाले समय में इस प्रकार का जो महामारी आई है, कोई अलग महामारी या वायरल महामारी भी आ सकती है, तब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और प्रधानमंत्री जी ने जब उसका उद्घाटन किया था, जब उसका लोकार्पण किया था, तो उन्होंने कहा था कि स्वस्थ देश समृद्ध देश का नारा दिया था। और इस नारे को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारत में पान इंडिया हेल्थ अम्ब्रेला सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, टर्शियरी या डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 64,180 करोड़ का बहुत बड़ा आवंटन किया, और उसकी वजह से देश का हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होगा। और ये प्रधानमंत्री का फैसला सबसे बड़ा है। देश में 1,50,000 आयुष्मान जो भारत की लेबोरेटरी जो है
वो स्थापित की गई है। और इवन वेलनेस सेंटर और आयुष्मान भारत की जो लेबोरेटरी और क्लिनिक स्थापित गई है, इसमें से 79,000 आज की डेट में ऑलरेडी फंक्शनिंग है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार ने जो निर्णय किया, प्रधानमंत्री ने किया, इसकी वजह से आज अब तक 157 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो चुकी है और उसके कार्य वो होने लगा है। ट्रेन वर्कफोर्स फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। देश में 22 एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है और उसमें से 7 एम्स आज कार्यरत है। कुछ शॉर्ट समय में ही हमारी 22 की 22 एम्स चालू हो जाएगी। इसकी वजह से पूरे देश में एक रोबस्ट हेल्थ केयर का सिस्टम हमें मिलेगा। देश में लेबोरेटरी की श्रृंखला खड़ी की है, वहाँ 134 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट वो निःशुल्क किया जाएगा ब्लॉक लेवल पर, तथा 602 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे और देश की हेल्थ सुविधा और आने वाली कोई महामारी आए इसके लिए भी देश को सुनिश्चित करने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके तहत हेल्थ रिकॉर्ड पूरा देश का डिजिटली किया जाएगा और देश में सभी हॉस्पिटल डिजिटल कनेक्ट होगा। एक व्यक्ति चाहे वो तमिलनाडु का हो और वो उत्तर प्रदेश आता है तो कोई हॉस्पिटल में आता है तो उनका आईडी जो डिजिटल आईडी की वजह से उनका रिकॉर्ड कहीं भी देश के कोने में मिलेगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी मेडिकल में जो रिकॉर्ड किया है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे हेल्थ मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने इंक्लूसिव हेल्थ मॉडल जो सुनिश्चित किया है, इसके लिए भी देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा कार्य किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो कई है, मगर एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जनधन खातों का उन्होंने शुरुआत करवाई थी और हमारे विपक्ष के कई लोग उस बात पर हंसी उड़ाते थे। उनको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ने इसको किस मंशा के साथ चालू किया था। आज करीबन 70 करोड़ लोगों को या उससे भी ज्यादा लोगों में जनधन खाते निःशुल्क है, बिना पैसा खाता खुलवाया गया है। जस्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूं और तब ये उसके डीबीटी के ट्रांसफर से करीबन 200 से ज्यादा अलग चाहे वो शिष्यवृत्ति हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का पैसा हो, चाहे कोई सब्सिडी देना हो, उसको मनरेगा का वेतन हो, उसको ट्रांसफर करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने हमें पहले बोला था सदन में, ऐसा बोला था उन्होंने कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तब करीबन 85 पैसा बीच में घिसा जाता है और लाभार्थी के हाथ में सिर्फ 15 पैसा जाता है। आज डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बिचौलिया का सफाया किया है और प्रधानमंत्री जी अब यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में 100 पैसा जमा होता है, 100% लाभार्थी को होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे कांग्रेस के मित्र 2 दिन पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कुछ 2 बात किया, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यहाँ 2 इंडिया है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत को तोड़ने की बात ना करो, भारत को जोड़ने की बात करो। हजारों साल से भारत एक भारत है और इसको तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बात कही थी कि किंग राजाशाही की बात कही थी। मैं उनको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले जब राजाशाही थी तो राजा जो है वो रानी की गोद से पैदा होता था, उसके कोख से पैदा होता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को एक रोबस्ट संविधान दिया है और इस संविधान के तहत देश में लोकतंत्र जो बढ़ रहा है, पला पोस रहा है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि हो, वो बैलेट के जरिए आते हैं। वो कभी
कोई रानी के कोख से पैदा नहीं होते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने नेतृत्व के सहारे 2014 हो या 2019 हो, बहुत बड़ी भारी जीत हासिल की थी। और जब वो लोकतंत्र के मंदिर में आए थे तब वो उन्होंने यहाँ मत्था टेका था। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की बेहुदी बातें ना किया जाए। मैं एक शेर करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि विरासत से तय नहीं होंगे, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। मेहनत तय करेगी, मेहनत तय करेगी कि ये आसमान किसका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।